हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज मैं आपके दो सवालों के जवाब देने वाला हूं। अक्सर इन दो चीजों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज है कि बीएससी सरल है या कठिन है, और दूसरी चीज है जो बीएससी है वो कौन सी लैंग्वेज में करें, हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स में करें, किस प्रकार से करें कि हमें नंबर अच्छे मिले। इसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि कल से आपको 1-to-1 क्लास मिलना चालू हो जाएंगी। किस चीज के ऊपर? चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीटेक हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे बी फार्मा हो, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल, मतलब पूरी एक क्लास के अंदर इनके फायदे, इनके नुकसान, ये कितने साल के होते हैं, इनको करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, इन सब चीजों के ऊपर क्लासेस आपको मिलना कल से चालू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आज बात करते हैं जो बीए है वो जो बीएससी है वो सरल है या मतलब आपके लिए कठिन है या फिर सरल है। तो देखो, अगर मैं कहूं अपनी भाषा में तो बीएससी सरल है। अब क्यों सरल है? क्योंकि उसके पीछे कई कारण है। देखो, बीएससी जो होती है उस बीएससी को सरल बनाने के लिए जो बीएससी आपका फर्स्ट ईयर है, फिर सेकंड ईयर है, फिर थर्ड ईयर है। ठीक है, तो इन 3 सालों में अगर आप कम से कम मन लगा के ढंग से 1 महीना भी पढ़ते हो तो आप बीएससी में अच्छे अंक बना सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर इतना सारी नॉलेज आ जाती है 12th तक पढ़ते पढ़ते। उसके बाद अगर आप एक महीने भी ढंग से पढ़ते हो तो आप उसमें अच्छे नंबर बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये बात निर्भर आप पर करती है कि आप उसको सरल बनाते हो या आप उसको बहुत ज्यादा कठिन बना देते हो। ठीक है ना, ये निर्भर आप पर भी करता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सीधे 7 शब्दों में कहूंगा, आसान है। ठीक है, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके साथ में आराम से कर सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। अगली चीज, बीएससी किस लैंग्वेज में करें? तो देखो, सीधा सा हिसाब है। अगर आप हिंदी में करते हो, अगर आप टोटल हिंदी में लिखते हो तो आपका लेवल कहीं ना कहीं गिर जाता है। देखो, अगर आप यूपी बोर्ड से पास किया है आपने 12th को, तो आप कहीं जहां तक है ज्यादातर चीजें हिंदी में लिखोगे तो आप जो बीएससी होती है वो एक अच्छी खासी डिग्री में आती है। अगर आप वहां पर हिंदी में लिखते हो तो आपका थोड़ा सा लेवल वहां पर गिर जाता है, इतने अच्छे अंक नहीं मिलते। ठीक है ना। अगर आप वहां पर टोटल इंग्लिश में लिखते हो तो वहां पर आपको जो अंक होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वहां पर आप टोटल इंग्लिश में लिखते हो। लेकिन अब आप टोटल इंग्लिश में लिख नहीं पाओगे शुरुआत में, तो आज आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फिर सेकंड में हो, यानी कि वहां से जो क्या करो, अपने जो इंग्लिश के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करो। और ये अपना टारगेट बनाओ कि बीएससी का लास्ट ईयर आते आते, यानी कि थर्ड ईयर आते आते मैं टोटल इंग्लिश में लिख लूं। ठीक है, और तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको लिखना है मिक्स में। अब ये मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब होता है आपको वहां पर हिंदी का भी यूज करना है और इंग्लिश का भी यूज करना है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे जो इंग्लिश के हैं, जिनको इंग्लिश में लिख सकते हो, उनको इंग्लिश में लिखो, और कुछ हिंदी के हैं तो उनको हिंदी में लिखो। अब जैसे यौगिक है तो यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, तो आप कंपाउंड लिख सकते हो। तत्व को एलिमेंट कहते हैं तो आप एलिमेंट लिख सकते हो। यानी कि जो जो चीजें आप जानते हो इंग्लिश में होती हैं उनको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करो। अगर आप मिक्स में भी लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर टोटल हिंदी में लिखोगे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको नंबर कम मिलते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 सवालों के जवाब मैं आपको आज की क्लास के अंदर दे पाया हूँ। अब आपको कल से लगातार, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे बीटेक हो, कोई भी आप जो आगे करना चाहते हैं उसके लिए आपको लगातार एक ही क्लास के अंदर पूरे कोर्स का जो एनालिसिस है वो आपको दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।